और हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। जगदंबिका पाल, नेता कांग्रेस, धर्मेंद्र प्रधान महासचिव हैं बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। एच.के. दुआ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं और श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जगदंबिका जी, आपसे पूछना चाहेंगे, शुक्रवार की रात जो इतने 5 से 6 घंटे लगे 2 मंत्रियों के इस्तीफे के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उसके अंदर आज किस तरह की सोच है? देखिए, उसके इससे साफ है कि जिस तरह से एक लगातार भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि जैसे लगता है कि मंत्री के ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका हो, चाहे वो रेल मंत्री रहे हों और चाहे वो कानून मंत्री रहे होंगे, जबकि ये साफ था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिप्पणियां की गई उस ऑब्जर्वेशंस में कहीं भी कानून मंत्री के नाम को इंडिक्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ जहां तक रेल मंत्री की बात है, उसमें भी अभी सीबीआई की जांच है। खुद अभी आपने कहा कि सीबीआई कभी भी पूछताछ कर सकती है, तो इससे स्वाभाविक है कि अभी सीबीआई की जांच प्रक्रिया जारी है। अभी सीबीआई पूर्व रेल मंत्री से उन्होंने पूछताछ तक भी नहीं की है, तो इससे साफ है कि आरोप लग सकते हैं लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी को प्रधानमंत्री निवास पर जाके बैठना पड़ा, एक तरीके से उनका राजधर्म याद दिलाना पड़ा, तब जाकर एक तरह से माने कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। क्या ये ऐसी स्थिति थी? देखिए निधि, ये फर्क है हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टी में धर्मेंद्र जी के, कि आप जिस राजधर्म की बात कर रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी में जनता में कोई परसेप्शन बन जाए या हमारे ऊपर कोई एक जन धारणा बन जाए कि शायद हमारे मंत्री आरोपित हैं, हमारी पार्टी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस किया और स्वाभाविक है कि एक साझा फैसला हुआ कि उन दोनों मंत्रियों का त्यागपत्र हुआ। आप गुजरात की बात याद करिए, गुजरात में भी इसी तरह से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन तो मानते हैं समय भी और आज के वर्तमान मुख्यमंत्री, सर आप वही मानते हैं मुख्यमंत्री वही स्थिति है जो गुजरात में स्थिति थी कि सरकार को मनवाना पड़ा कि नहीं, ऐसे जो मंत्री अगर चले जाएं तो बेहतर होगा सरकार के लिए। लेकिन उस समय कहां माना? कांग्रेस में तो 2 मंत्री हमारे चले गए। हमने अगर राजधर्म की बात कर रहे हैं, हमने राजधर्म पे, जन धारणा पे या परसेप्शन पे भी हमारे 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया कि अगर जनता में कोई एक कंट्रोवर्सी बन रही हो या उनके नाते कोई पार्टी में विवाद ना हो या पार्टी की छवि पे आंच ना आ पाए, हमारे दोनों मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि गुजरात में जिस तरह से दंगे हुए और जितना बेगुनाह लोग मारे गए, इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया और चाहते थे अटल दंगे होंगे या भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि इस सरकार के लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों गंभीर है, दोनों गंभीर है, बिल्कुल। भ्रष्टाचार भी इस देश के लिए गंभीर है। चलिए, आपने माना कि दोनों ही गंभीर हैं, भ्रष्टाचार इस समय बेहद गंभीर है। दुआ साहब, आप किस तरह से आंक रहे हैं सरकार का जिस तरह से आचरण रहा शुक्रवार की रात को खास तौर से? देखिए, रेजिग्नेशन थोड़ा पहले आने चाहिए थे दोनों ही। चाहे साबित होता है किस मंत्री का कसूर है, किसका नहीं है, लेकिन इवन प्रोप्राइटी के ग्राउंड पे भी रेजिग्नेशन दिया जाना चाहिए था। चाहे प्राइम मिनिस्टर बाद में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो बात अलग है। पॉलिटिकली तो इस्तीफा वक्त पे देना चाहिए। देर जरूर हुई है रेजिग्नेशन में, लेकिन 5 तारीख से 10 तारीख हो गई, जरूर देर हुई है। लेकिन कहना कि सोनिया गांधी रेस कोर्स रोड गई और प्राइम मिनिस्टर पे दबाव डालना पड़ा, इसलिए रेजिग्नेशन आए हैं, पहले नहीं आने थे, इसलिए उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दो, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। क्योंकि दोनों में जो एक रिलेशनशिप है, कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने बैठ के फैसला करना है। सो मेरे ख्याल उसमें दबाव डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहा कि पार्टी का विचार है कि दोनों को जाना चाहिए, पब्लिक में अल्टीमेटली पार्टी को जाना है। सो पब्लिक परसेप्शन भी एक ज़रूरी है, चाहे वो प्रोप्राइटी का सवाल हो या कल्पेबिलिटी का हो। पब्लिक का जो परसेप्शन है वो ज्यूरिडिकल प्रूफ की इंतज़ार नहीं करता जी, कि जब तक साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है। तो आप कह रहे हैं दबाव में रेजिग्नेशन नहीं? मेरे ख्याल दबाव में नहीं हो, दबाव की ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक्त मेरे ख्याल प्रधानमंत्री को भी ये शायद आ जाता है कि पब्लिक मूड क्या है पार्टी के अंदर। श्रवण जी, आप कैसे आंक रहे हैं, दबाव में आकर ये रेजिग्नेशंस दिए गए, कैसे आंक रहे हैं आप सिचुएशन को? देखिए, मेरा ये मानना है कि रेजिग्नेशन नहीं दिए गए, उनको बर्खास्त किया गया है।
ये इसमें थोड़ा फर्क है कि रेजिग्नेशन दिए उन्होंने, रेजिग्नेशन स्वीकार किया या बर्खास्त किया गया। 5 तारीख से 10 तारीख तक सरकार बहुत ही बहादुरी और बेशर्मी के साथ अपने दोनों मंत्रियों को बचाती रही, और जिस तरह से दोनों मंत्री अपना बचाव करते रहे वो भी इस तरह से कभी होता नहीं है कि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच में कोई मतभेद हो। इस तरह की बात इसलिए नहीं है कि अगर दोनों मंत्री अपने पद पर बने हुए थे तो दोनों की सहमति थी, और दोनों हटाए गए तो उसमें भी दोनों की सहमति थी। जनता का, मीडिया का और विपक्ष का इतना दबाव बढ़ गया था कांग्रेस के ऊपर कि उनके लिए इन दोनों को हटाना बहुत जरूरी हो गया था, और अगर हटाया नहीं जाता तो स्थितियां यूपीए सरकार के लिए और भी गंभीर हो सकती थी।